चलोगे? जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी शाह स्वागत करता हूं। आज के फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो प्यारे दोस्त लाए हैं, जो महामैराथन है। एकदम प्यारे दोस्त ऐसा महामैराथन आए प्यारे दोस्त, आपके एग्जाम में इंटर में जो हिंदी का जो है व्याकरण, इसी से फंसेगा, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, तो मेरा पूर्ण विश्वास है प्यारे दोस्त। आज लाए हैं एकदम प्यारे दोस्त, जो कहता है लल्लन टॉप क्वेश्चन ऐसा लाए हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। और एग्जामिनर के घर से चुरा के लाए क्वेश्चन, किसी को बोलिएगा नहीं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन लाया प्यारे दोस्त, टोटल प्यारे दोस्त आपके क्वेश्चन रहेगा 250 ऑब्जेक्टिव, इतना से ही आपके एग्जाम में लड़ेगा और इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा विश्वास रखिए प्यारे दोस्त, मैं जितना बता दूंगा आपको उतना, अगर जो बढ़िया से पढ़ लिए तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, मात्र कम दिन बचा है। जितना दिन बचा है प्यारे दोस्त, ये क्लास रिवीजन के तौर पर लाए हैं, और ठीक है, ये क्लास रिवीजन के तौर पर है और इसमें थोड़ा फास्ट बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कम समझाएंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना भी विश्वास दिलाता हूं कि जितना बता दूंगा आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन प्यारे दोस्त, टोटल VVI है 250 क्वेश्चन रहेगा और इतना आप पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा आपके व्याकरण न आज तक पूछा है और न ही कभी पूछेगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है प्यारे दोस्त। हमने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करवाए हैं, ठीक है। इसलिए अब देखिए, चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, और थोड़ा वीडियो का अंत रहिएगा। महामैराथन क्लास है प्यारे दोस्त और टोटल 250 क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं। क्या कहता है व्याकरण में? एक नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त। इसका आप जवाब दीजिए, इसका संख्या कितनी है? क्या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा? इसका प्यारे दोस्त आप जवाब दीजिए, कितना होगा, ठीक है। इसका आप जवाब दीजिए, कितना होगा प्यारे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका आप जवाब दीजिए। क्या हुआ? हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्त? उसमें व्यंजनों की अगर जो संख्या की बात की जाए तो 4 होती है। कितने होते हैं प्यारे दोस्त? 4 होता है, ठीक है। और यही आपसे पूछा जाए कौन कौन होता है, तो उसमें व्यंजन क्या कौन कौन होता है प्यारे दोस्त? तालंशो, मूर्धन्यो, दंशो, ठीक है। तालंशो, मूर्धन्यो, दंशो, हाँ, ठीक है। ये प्यारे दोस्त क्या कहलाता है? उसमें व्यंजन कहलाता है। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। एक का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? नंबर सी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फ के उच्चारण स्थान क्या है? फ के उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? फ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे दोस्त? ये देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2024 में आपका आया था साइंस और कॉमर्स में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? उच्चारण स्थान से पूछ रहा है। तो चलिए इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं। किसी भी हिंदी वर्ण का अगर जो उच्चारण स्थान पूछेगा, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा, और ये ट्रिक लगा दीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। 1 सेकंड का यार जो ट्रिक है, तो इस ट्रिक को थोड़ा देखिए, ठीक है। फिर दोस्त क्या पूछ रहा है? उच्चारण स्थान जब भी पूछे तो जो हम ट्रिक बताएंगे वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगो, ठीक है। चो, छ, जो, झ, इयो, टो, ठो, डो, ढो, ठीक है। ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। नो, तो, थो, दो, धो, न।
ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए अब देखिए पो, फो, बो, भो, मो, ये हमने सारे वर्ण लिख लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, सारे जो वर्ण लिख लिए इसका उच्चारण स्थान अगर जो पूछा जाए तो कैसे ट्रिक से पहचानना है ये याद रखियो प्यारे दोस्त। सबसे पहले याद रखो केटीएम 2, ट्रिक का नाम है प्यारे दोस्त केटीएम 2। ट्रिक का क्या नाम है प्यारे दोस्त? केटीएम 2। ठीक है केटीएम 2, ये ट्रिक याद रखो, आपको फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है केटीएम 2, इसको प्यारे दोस्त किससे उच्चारण होता है? कंठ से। उसके बाद किससे होता है? तालु से। ठीक है ये प्यारे दोस्त किससे होता है? मूर्धा से। ये किससे होता है? दंत से। ये किससे होता है प्यारे दोस्त? ओठ से। ठीक है आप देखो इसका ट्रिक क्या? केटीएम 2 क्या याद रखना है? केटीएम यानी के से कंठ, ठीक है, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। समझ में आया? ट्रिक क्या प्यारे दोस्त? के से कंठ याद रखना, बस इतने। केटीएम 2 एकदम ऊपर से नीचे लिखना है, उस तरफ समझ जाइएगा कि किसका उच्चारण किया है। मतलब चौ का उच्चारण क्या होगा? टी से तालु हो गया, एम से मूर्धा हो गया, डी से दंत हो गया, ओ से ओष्ठ हो गया। आप बिना देखे आंख मूने हुए आप बता सकते हैं। याद रखना बस केटीएम 2। कैसे क्या होगा? कंठ से पूरा जितना भी को वर्ण का जो संख्या आता है वो टोटल क्या हो जाएगा? कैसे? टी से जितना भी चौ वर्ण का संख्या आता है सब तालु से कहलाएगा। एम से जितना मो वर्ण का उच्चारण सब क्या कहलाएगा? मूर्धा से जो टो वर्ण का है, और डी से जो दंत होता है, जो तो वर्ण का जितना भी उच्चारण है सभी कहलाएगा। ओ से यानी होठ से जितना भी वर्ण कहलाएगा सब क्या कहलाएगा? ओठ से। समझ में आया? यही आपसे पूछ रहा है फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? केटीएम 2 ओ यानी पोपो में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ यानी ओठ से। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? डी। समझ में आया? ये ट्रिक आप याद रखिए, एग्जाम में आपको 100% काम करेगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? पहले ये समझो कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ये बताओ कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? क्या होगा प्यारे दोस्त? य, क्या होगा? रो, लो, वो, ये चारों के प्यारे दोस्त कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है समझ में आया? ये चारों को कौन सा व्यंजन कहते हैं प्यारे दोस्त? अंतस्थ व्यंजन। बताओ ये कहाँ है? ये होगा? को नहीं होगा, चो नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्त? ब के उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है ब के उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ब के उच्चारण क्या होगा प्यारे दोस्त? ओठ। सभी जस्ट इसका ट्रिक हमने बताए हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्या पूछता है कि हिंदी में प्यारे दोस्त क्या पूछ रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? प्यारे दोस्त अनुनासिक वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि जितने भी जो वर्ण होते हैं पचमा वर्ण, ठीक है, जितने भी वर्ण होते हैं से क के पचमा वर्ण, ठीक है, चौ के पचमा वर्ण, यानी सभी का लास्ट वाला वर्ण को ही हम क्या कहलाता है? अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? कितना होगा? 5। समझ में आया? कौन कौन होगा प्यारे दोस्त? कौन कौन होगा? अंगा, उसके बाद क्या आता है? यो, नो, नो, ठीक है, मो। ये पांचों वर्ण के प्यारे दोस्त कौन सा वर्ण कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। समझ में आया? ये पांचों को क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि मो का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है आपसे पूछ रहा है मो का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी जस्ट हमने पहले बताया। इसका ट्रिक क्या होगा प्यारे दोस्तों? ओठ से। समझ में आया प्यारे दोस्त? जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको 100% यही से छपेगा, और छपेगा ये 100% का। ठीक है ये छपेगा आपके एग्जाम में। ठीक है ये क्वेश्चन BVI है, आपके एग्जाम में आएगा। और ये वीडियो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए है। ठीक है दोनों के एकदम
वीडियो लाभदायक, रामबाण जिसको कहते हैं ना, रामबाण, वो वीडियो है। अब नहीं अगर तो पूरा देखोगे प्यारे दोस्त बहुत पछताओगे, ठीक है। आपके 1 घंटा के वजह से आपको बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए 1 घंटा का वीडियो है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। 1 घंटा देख लो बढ़िया से, और 40 के 40 व्याकरण आप बना सकते हो, ठीक है। 40 नंबर फिक्स है, 1 घंटा में 40 नंबर फिक्स, इतना गारंटी कोई नहीं दे सकता है आपको, ठीक है। चलो तो म का उच्चारण था क्या होगा प्यारे दोस्त, ओट से। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा प्यारे दोस्त देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि वर्णों के समूह के क्या कहते हैं। प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि वर्णों के समूह के क्या कहते हैं। तो हिंदी में वर्णों के समूह के प्यारे दोस्त क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा, नंबर सी। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन सा है। जस्ट बताया कौन सा प्यारे दोस्त, तालम से मूर्धन से दंश हो, इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और वीडियो पर प्यारे दोस्त एकदम अंत तक जरूर बने रहिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पूछ रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्त, 5 भेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, चलिए भाववाचक। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, पुस्तक का शब्द संज्ञा क्या होगा। पुस्तक शब्द का संज्ञा क्या होगा। पूछ रहा है प्यारे दोस्त पुस्तक शब्द जो है इसका संज्ञा क्या होगा। पुस्तक शब्द का संज्ञा क्या होगा, क्या होगा संज्ञा पूछा जाए पुस्तक प्यारे दोस्त क्या होगा, जाति। पहले ये समझो जातिवाचक किसे कहते हैं। जातिवाचक जो किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं लेकर उसके संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जो किसी खास व्यक्ति वस्तु को नाम का बोध करवाता हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। भाववाचक किसे कहते हैं, जो भाव को बोध कराता हो उसे भाववाचक कहते हैं। गुणवाचक किसे कहते हैं, जो गुण रूप दशा को जो बोध कराता हो उसे गुणवाचक। बताओ पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या किसी बुक का नाम बताया है, नहीं बताया है, तो पुस्तक क्या कहलाएगा, जातिवाचक। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त नंबर 1। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो अब प्यारे दोस्त वीडियो को अंत तक जरूर बढ़िएगा, सभी जितना भी व्याकरण है, जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर लाए हैं, ठीक है। और सभी को ट्रिक बताएंगे किसको कैसे याद किया जाता है, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है। वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है प्यारे दोस्त, व्यक्तिवाचक कहलाएगा, ये स्थान का नाम है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछता है कि जिस संज्ञा से नापा तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे कौन सी कहते हैं प्यारे दोस्त, द्रव्यवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक के नापा तौला जाता है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या है कि भीड़, भीड़ शब्द संज्ञा क्या है। भीड़ शब्द जो है कौन सा संज्ञा कहलाएगा प्यारे दोस्त, भीड़ शब्द जो है कौन सा संज्ञा कहलाएगा। भीड़ प्यारे दोस्त क्या कहलाता है, ये समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा, नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें भी पता है प्यारे दोस्त आपके पास अब टाइम नहीं है, इसलिए हम फास्ट बात बता रहे हैं, वीडियो को आप जरूर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि द्रव्यवाचक क्या पूछ रहा है कि दक्षिण शब्द, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है प्यारे दोस्त, दक्षिण एक नाम है क्या, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो खास व्यक्ति का नाम है इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। भाववाचक के प्यारे दोस्त बात किया जाए इसका दौड़ होगा, राइट आंसर नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। एकदम इतना फास्ट प्यारे दोस्त बता रहे हैं, अब जरूर वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम लड़ेगा छपेगा तो छपेगा, तो इसलिए कमेंट में जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्त कि आप जितना बता रहे हैं व्याकरण में आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। जितना बताए क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं उसका भी जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। पूछ रहा है हिंदी में वचन के कितने भेद प्रकार होते हैं।
प्यारे दोस्त हिंदी में अगर जो वचन के प्रकार की बात किया जाए तो हिंदी में दो प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त। इसका राइट आंसर नंबर सी, यानी एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? तो बहुवचन प्यारे दोस्त क्या तिथि नहीं होगा, ना ही रीति होगा, ना ही नदी होगा। इसको बहुवचन की बात किया जाए डिब्बा, राइट आंसर सी। चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से एक वचन कौन सी है? एक वचन की जो बात किया जाए तो जिसमें एकड़, आकड़, आकड़ी लगा रही सब बहुवचन कहलाएगा। इसका राइट आंसर नंबर सी, जिसमें आकड़ लगा रहे उसे एक वचन कहलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से एक वचन पहचाने। एक वचन क्या होता है दोस्त? पुस्तक एक वचन कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? तीनों बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे दोस्त निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? आपसे पूछ रहा है कि बहुवचन कौन है। इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा? श्रीमतियां। ठीक है, ये तीनों एक वचन कहलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक वचन कौन है? निम्नलिखित में से एक वचन प्यारे दोस्त क्या कहलाएगा? नारी एक वचन कहलाएगा। ठीक है, इसका बहुवचन प्यारे दोस्त क्या होगा? नारियां। चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कहता है 23 नंबर प्यारे दोस्त क्वेश्चन क्या कहता है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? प्यारे दोस्त इस VVI क्वेश्चन है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? प्यारे दोस्त ये हमारे संस्कृति भाषा के शब्द है। ठीक है, समझ में आया? ये कौन सा भाषा का शब्द है? संस्कृति भाषा का शब्द है। चलो 24 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि राख शब्द कौन सा कहलाता है? राख स्त्रीलिंग कहलाएगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त मोती कौन सा शब्द है? मोती कौन सा शब्द है? प्यारे दोस्त मोती पुल्लिंग शब्द होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे दोस्त सभा कौन सा लिंग है? सभा क्या है? सभा प्यारे दोस्त क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ठीक है, सभा पूछ रहा है क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सभा प्यारे दोस्त क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। इसका राइट आंसर क्या हुआ? नंबर ए। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द प्यारे दोस्त स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है कि घी शब्द क्या है? घी आपसे पूछ रहा है घी शब्द क्या है? घी क्या होगा प्यारे दोस्त? घी जो शब्द है क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। इसका राइट आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो 1 घंटा मात्र लेंगे प्यारे दोस्त। 1 घंटा में आपको पूरा व्याकरण जितना पढ़े हैं उतना पूरा रिवीजन भी कर लो। ठीक है, और कितना इसका जवाब दिया इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चाय शब्द क्या कहलाता है? चाय शब्द कौन सा लिंग है प्यारे दोस्त? चाय शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह शब्द कौन सा लिंग है प्यारे दोस्त? इसका जवाब दीजिए। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह प्यारे दोस्त क्या कहलाता है? सुबह हो गई। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए स्त्रीलिंग कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्यारे दोस्त क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इसका राइट आंसर नंबर सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? 32 नंबर क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के प्यारे दोस्त 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्त? 6 भेद। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, ठीक है, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक
संबंधवाचक अगला प्यारे दोस्त प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक, ठीक है। क्या होगा 1 2 3 4 5 6। प्यारे दोस्त इसका ट्रिक क्या बात किया जाए तो इसका ट्रिक याद कर रखने के लिए कि 6 प्रकार के याद करने के लिए प्यारे दोस्त इसका ट्रिक क्या होगा, सर्वनाम के 6 नाम को याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है प्यारे दोस्त। ट्रिक का नाम क्या है, अनाप शनाप, ठीक है। अनाप अनाप शनाप, ठीक है। अनाप शनाप, ठीक है। ओ से, ठीक है। ओ से अनिश्चयवाचक, न से निजवाचक, फिर प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से प्रश्नवाचक। समझ में आया ट्रिक? कैसा लगा, अच्छा लगा? क्या होगा प्यारे दोस्त, सर्वनाम के ट्रिक क्या होगा, अनाप शनाप याद रखना, समझ जाना कि 6 ट्रिक क्या नाम है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मैं शब्द कौन सा सर्वनाम है। मैं शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो मैं प्यारे दोस्त क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। मैं शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन सा है। निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन सा है, और जो प्रथम पुरुष की बात किया जाए तो प्रथम पुरुष क्या कहलाता है प्यारे दोस्त, हम। समझ में? प्रथम पुरुष क्या होगा, हम, मैं, समझ में आया, मुझे, मेरा, ये सब कौन सा पुरुष कहलाएगा, प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस बात में कौन किस सर्वनाम आता है, कौन जाता है प्यारे दोस्त, कौन, ठीक है। कौन, क्या, ये शब्द प्यारे दोस्त क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कौन क्या जब आपको दिख जाए समझ आना कि कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आया कौन सा सर्वनाम है प्यारे दोस्त, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 36 नंबर, कि कुछ खा लो। इसमें से कौन सा सर्वनाम का उदाहरण, कुछ खा लो। इसका कोई निश्चित तय नहीं क्या है कि हमको क्या खाना नहीं खाना, कुछ खा लो, नहीं कुछ भी खा लो, तो प्यारे दोस्त कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, अनिश्चय। इसका ट्रिक प्यारे दोस्त क्या याद रखना है, कुछ, ठीक है। कुछ, कोई, अनिश्चय वाचक को पहचानने के लिए कुछ, कोई याद रखना, समझ जाना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, इस सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है। यह मेरा जब बता देते क्या बता, ये निश्चित बता रहा है एकदम निश्चित, ये मेरा भाई है। निश्चित व्यक्ति वस्तु का नाम हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन आ रहा है, इसमें से कौन सा सर्वनाम है। आपसे पूछा जा रहा है प्यारे दोस्त कि कौन आ रहा है, ये कौन सा सर्वनाम होगा, कौन आ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम चुनो। निश्चयवाचक, निश्चय के लिए क्या प्यारे दोस्तों, या मेरा घर है, या मेरा भाई है, या मेरा गर्लफ्रेंड है, ये सब क्या या से पहचान सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछ रहा है 40 नंबर कि प्रथम शब्द, क्या पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त, क्या है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का विशेषण प्यारे दोस्त क्या कहता है, विशेषण चैप्टर से पूछ दिया कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रथम का प्राथमिक। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलो 41 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि निज शब्द का विशेषण क्या है। निज शब्द प्यारे दोस्त, निज शब्द का प्यारे दोस्त विशेषण निजी होगा। इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्या कहता है कि पर्वत शब्द, क्या कह रहा है प्यारे दोस्त, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या प्यारे दोस्त, पर्वत शब्द का विशेषण पर्वत। इसका राइट आंसर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे दोस्त। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह
भला आदमी है, इसमें से भला शब्द कौन सा होगा? भला प्यारे दोस्त, भला बुरा ये सब किसको दर्शाता है? गुण को दर्शा रहा है। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त बी होगा। प्यारे दोस्त समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का प्यारे दोस्त विशेषण बात किया जाए, इसका राइट आंसर बी होगा, सामाजिक होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण प्यारे दोस्त क्या होगा? राष्ट्र शब्द का राष्ट्रीय विशेषण होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? यह पुराना माल है। क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्त? यह पुराना माल है। इसमें से पुराना शब्द को क्या है? पुराना शब्द जो प्यारे दोस्त क्या कहलाता है? विशेषण है। ठीक है, पुराना शब्द विशेषण है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि विकास शब्द का विशेषण क्या है? विकास शब्द का विशेषण प्यारे दोस्त विकास ही होगा। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरे मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए मामा शब्द का विशेषण क्या कहलाता है? मामा शब्द का विशेषण ममेरा कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण क्या कहलाता है? ग्राम शब्द का विशेषण पूछ रहा है। ग्राम शब्द का विशेषण प्यारे दोस्त, ग्राम शब्द का विशेषण नंबर सी ग्रामीण होगा। प्यारे दोस्त टोटल 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसको आंसर तक करते थे, इसलिए 50 क्वेश्चन किए। जोरदार ताली बजा दीजिए कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और वीडियो कैसा लगा जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उच्च शब्द का विशेषण क्या कहलाता है? उच्च शब्द का विशेषण प्यारे दोस्त उच्चतर कहलाएगा। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि आलस का विशेषण क्या है? आलस का प्यारे दोस्त विशेषण पूछ रहा है। आलस का विशेषण क्या होगा? आलस का विशेषण क्या होगा प्यारे दोस्त? आलसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? क्रिया के कितने भेद हैं? प्यारे दोस्त क्रिया की बात किया जाए हिंदी में, क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन प्यारे दोस्त? सकर्मक। ठीक है, सकर्मक, दूसरा आता है अकर्मक। ठीक है, अकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहलाता है प्यारे दोस्त? क्रिया कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन है? सकर्मक क्रिया प्यारे दोस्त किसका प्रधान होता है? उसमें प्यारे दोस्त कर्ता प्रधान होता है। इसका राइट आंसर नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहलाता है प्यारे दोस्त? कोई भी काम को करने में जो समय लगता है उसको 56 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? कोई भी काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? काल कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। काल कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछ रहा है? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के प्रकार की बात किया जाए तो प्यारे दोस्त मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है प्यारे दोस्त? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है क्या प्यारे दोस्त? भविष्यत काल। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि गीता गई होगी। गीता गई होगी में कौन सा काल कहलाता है? तो प्यारे दोस्त गीता गई होगी भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा प्यारे दोस्त कौन सा काल आता है? वह जाएगा भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए भविष्यत काल कहलाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया की कार्य का समाप्त होने का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं। जब काम खत्म हो गया तो भूत के बात होगा। इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि मोहन आया कौन सा भूतकाल है। मोहन आया 61 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा। 61 का राइट आंसर नंबर ए होगा, सामान्य भूत होगा, सामान्य भूतकाल। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 62 नंबर, मैं पढ़ूंगा में कौन सा भविष्य काल है। प्यारे दोस्त सामान्य भविष्य काल होगा। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्या कहलाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को क्या कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा संबंध क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त 28 का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध जो बताता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक है 63 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद पूछ रहा है दोस्त। कारक के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कर्ताने क्रम को, क्रम से संपादन को, क्रियापद से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है वो। अरे चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है तीर से बाद मार दिया गया में कौन सा कारक है। तीर से मार दिया गया प्यारे दोस्त एक कौन सा। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को क्लित क्या कहा है। करण से किससे मारा प्यारे दोस्त। तीर से मारा, किससे मारा, करण से मारा। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद पड़ी। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त कौन सा कारक होगा। बिल्ली छत से कूद गई यानी बिल्ली छत से क्या हुआ अलग होना। जब भी कोई भी चीज के अलग होता है कौन सा कारक कहलाता है प्यारे दोस्त आपादान कारक। इसका राइट आंसर नंबर सी, अलग करना आपादान कारक यानी दिल तोड़ना आपादान कारक। ठीक है जब भी कोई दिल तोड़ेगा तो उसे कौन कारक कहेंगे आपादान कारक, आपादान कारक। चलो क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त। क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त कर्ता कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो। प्यारे दोस्त भूखे को जब भी कोई भी चीज हमेशा के लिए दे देते हैं, त्याग देते हैं, प्यारे दोस्त किसको कहा जाएगा संपादन कारक। भूखे को भोजन दो। ठीक है जिस तरह गर्लफ्रेंड को त्यागता है उसी तरह भूखे को भोजन दो। हमेशा के लिए जो भी चीज को त्यागते हैं, जैसे भिखारी को दान दो। समझ में आया। पेड़ से पत्ता गिरता है ये कौन सा विभक्ति कौन सा कारक कहलाएगा प्यारे दोस्त। पेड़ से पत्ता गिरता है, ये पत्ता गिरना पेड़ से क्या हो रहा है पत्ता अलग हो रहा है। जब भी कोई अलग हो ठीक है और बिछुड़ जाए तो आपादान कारक कहलाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कहता है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ मैं कौन सा कारक कहलाएगा। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, अलमारी से क्या कर रहा है पुस्तक को निकाल रहा है, अलग कर रहा है, आपादान कारक होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ण के आधार पर संधि, ठीक है प्यारे दोस्त क्या लिखा है संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्त। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगला क्या होता है प्यारे दोस्त विस्वर्ग संधि। ठीक है विस्वर्ग संधि। इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा।
सज्जन। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? सज्जन, सत जोड़ जन। ठीक है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्या कहता है प्यारे दोस्त? 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? प्यारे दोस्त जब भी तीनों सौ दिख जाए कहीं भी समझ जाना विसर्ग संधि होगा। जब भी तीनों सौ दिखे समझ जाना विसर्ग संधि होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश शब्द का प्यारे दोस्त रामा जोड़ इस होगा। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि जगत आनंद पद की संधि क्या होगा? जगत आनंद पद की संधि क्या होगा प्यारे दोस्त? जगदानंद। इसका राइट आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देवेश में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश शब्द का संधि विच्छेद प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि दिगंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त? कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द के प्यारे दोस्त अब जो बात क्या जब भी शब्द तीसरा वर्ण पर टूटेगा तो हमेशा पहला वर्ण आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिक जोड़ अंबर और उसमें हलंत लगेगा। इसका राइट आंसर नंबर ए दिक जोड़ अंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त क्या कहता है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वी जोड़ इस होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। समझ में आया? चलो प्यारे दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्त? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्यारे दोस्त ये एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। यशोदा के संधि विच्छेद प्यारे दोस्त क्या होगा? यशा जोड़ दा। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संसार। ठीक है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जब भी आपको आंसर दिखे समझ जाना इसको आधा मुंह पढ़ देना। क्या होगा प्यारे दोस्त? समझोर। ठीक है समझोर सार। ठीक है समझोर सार। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए होगा। जब भी आपको बिंदु दिखे तो मुंह उसको बना देना। ठीक है उसके बाद तोड़ देना। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे दोस्त? क्या पूछ रहा है? पवन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे दोस्त? फौज और अन होगा। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या कहता है कि 83 नंबर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग जब भी जब भी शब्द हमेशा तो पढ़ा के टूटता है तो जोड़ योग होगा। ठीक है समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर दोस्त क्या है कि सुक्ति। ठीक है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्त? सुज और उक्ति। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्या कहता है? संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संबत जब भी आपको हमने जस्ट ट्रिक बताया कि जब भी आंसर दिखे उसको समझना आधा गुम्मो। जहां भी आधा गुम्मो दिखना वो समझना यही राइट आंसर होगा।